नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल। अभी तक हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 13 श्लोकों तक पढ़ लिया है। कितने श्लोकों का लोगों ने? 13 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब 13 श्लोकों के बाद कहानी क्या है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उस कहानी में हम लोग 13 श्लोकों में पढ़ा था। 13वां श्लोक था कि लास्ट लाइन थी ना, पंक्ति थी कि संग यस्याम अस्याम अहम त्वयि च संप्रतिवीति चिंता, ऐसा कण्व जी बोलते हैं। 13वां श्लोक था, काश्यप जी ने बोला था कि संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भरतारमात्मसदृशं सुगतैर्गता तुम चूतेन संसितवती नवमालिकेयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रतिवीति चिंता। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। विविध चिंता तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। काश्यप जी ने कहा था कि मैं इसकी और तुम्हारी चिंता से अब मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि तुम दोनों अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई हो। तो कहानी उसके बाद आगे चलती है। अब शकुंतला की विदाई का समय चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। तो अब यहाँ लिखा शकुंतला बोलती है सख्यों प्रति, अर्थात शकुंतला अपनी दोनों सखियों के प्रति बोलती है। प्रियंवदा और अनसुईया को बोलती है, हला हला प्रिय सखियाँ, अरे प्रियंवदा और अनसुईया, ऐशा द्वयोर युवयोः हस्ते निक्षेपः, अर्थात इस नवमालिका को, इस वन ज्योत्सना को मैं तुम दोनों के हाथ में समर्पित कर रही हूँ, तुम दोनों के हाथ में दे रही हूँ, छोड़ती हूँ। अर्थात जो लता थी, मंजरी थी, उसको शकुंतला प्रियंवदा और अनसुईया के हाथ में समर्पित करती हुई कहती है कि अब ये तुम्हारे हाथ में छोड़ती हूँ, आज से इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। तो दोनों सखियों को बड़ा कष्ट होता है और वो बोलती हैं फिर, ठीक है, उसको तो मेरे हाथ में छोड़ती हो। तो सखियों, दोनों सखियाँ बोलती हैं। दोनों सखियाँ कौन है? प्रियंवदा और अनसुईया है। दोनों सखियाँ कहती हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, अर्थात मंजरी को तो हम लोगों के हाथ में छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन हम लोगों को, अयम जनः से तात्पर्य यहाँ प्रियंवदा और अनसुईया से है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि अयम जनः से किसका बोध होता है, तो अयम जनः से दोनों सखियों का बोध होता है, प्रियंवदा और अनसुईया का बोध होता है। और ये कथन किसका है तो आपको बता दें, प्रियंवदा और अनसुईया अपने लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए। तो अयम जनः, हम दोनों को, कस्य हस्ते समर्पिता, किसके हाथ में छोड़ती हो। तो इति वाष्पम विहरता, ऐसा कह करके दोनों आंसू बहाती हैं। क्या करती हैं? ऐसा करके दोनों का भाई साहब दुख छलक उठता है, दुख फूट उठता है, तो दोनों आंसू बहाती हैं। अब काश्यप जी कहते हैं, अनसूये अलम रुदित्वा, अरे अनसुईया मत रो, अनसुईया तुम लोग मत रो, ननु भवतीभ्याम एव स्थिरीकर्तव्या, निश्चित रूप से तुम दोनों को भी मैं स्थिर करूँगा, निश्चित रूप से तुम दोनों को भी स्थिर करूँगा, इसलिए हे अनसुईया मत रो। अनसुईया से कहते हैं तुम लोगों को भी हम स्थिर कर, ननु भवतीभ्याम एव स्थिरीकर्तव्या शकुंतला, अर्थात तुम दोनों को, शकुंतला को स्थिर करना चाहिए, शकुंतला को ढाढ़स बंधाना चाहिए। भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को ही, शकुंतला स्थिरी कर्तव्या, शकुंतला को ढाढ़स बंधाना चाहिए। तुम दोनों शकुंतला को धैर्य बंधाओ। और तुम दोनों ही रोने लगी? नहीं, तुम दोनों को रोने की आवश्यकता नहीं है। नानु, निश्चित रूप से इस समय भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को ही शकुंतला स्थिरी कर्तव्या, शकुंतला को ढाढ़स बंधाना चाहिए। तुम दोनों शकुंतला को ढाढ़स बंधाओ, तुम दोनों मत रो। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमने लगते हैं। ऐसा कहते हैं जब काण्व, काश्यप जी, और उसके बाद कह करके सभी घूमने लगते हैं चारों ओर। अब शकुंतला बोलते, तात एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधू यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रकम विसर्जयिष्यथ, अर्थात हे पिताजी, यह जो गर्भ मंथरा उटज पर्यंत चारिणी मृगवधू, तो एष मृगवधू, यह मृग की वधू, अर्थात कुड़िया के चारों ओर घूमने वाली, अर्थात गर्भ के कारण, यह मृग की वधू गर्भ के कारण अलसाई हुई कुटिया के चारों ओर घूमने वाली, यदा जब अनघ प्रसवा भवति, अर्थात शांति रूप से, अर्थात निर्विघ्न रूप से किसी बच्चे को जन्म देगी, तो अर्थात अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से जब किसी बच्चे को जन्म देगी, तो तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रकम विसर्जयिष्यथ,
तब मुझे किसी प्रिय शिष्य के द्वारा सूचना भिजवाइएगा, मुझे प्रिय शिष्य के द्वारा सूचना भिजवाइएगा। शकुंतला कहती है कि हे पिताजी, यह कुटिया के चारों ओर घूमने वाली, गर्भ के कारण शिथिल गति वाली मृगवधू जब निर्विघ्न रूप से प्रसव को जन्म देगी अर्थात पुत्र को जन्म देगी, तदा मैया मुझे किसी भी प्रिय शिष्य के द्वारा सूचना भिजवाइएगा। ऐसा शकुंतला कह रही है तात कश्यप से। किससे कह रही गुरु जी? शकुंतला तात कश्यप से कह रही है। तो कश्यप जी कह रहे हैं नेदम विस्मृत्यामः, मैं इसको नहीं भूलूंगा, मैं इसको नहीं भूलूंगा, निश्चित रूप से तुमको सूचना भिजवाऊंगा। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, लड़खड़ाने का अभिनय करती हुई, क्या करती है? लड़खड़ाने का अभिनय करती हुई। को नु खलुवेश निवसने में सज्जते, कौन है जो मेरे वस्त्र को इस प्रकार से खींच रहा है? कौन है जो मेरे वस्त्र को इस प्रकार से खींच रहा है? इति परावर्तते, ऐसा कह करके पीछे की ओर घूमने का अभिनय करती है, पीछे की ओर देखने का अभिनय करती है, पीछे की ओर मुड़ती है शकुंतला। अब काश्यप जी कहते हैं, श्लोक को कौन बोलेगा गुरु जी? काश्यप जी बोल रहे हैं। वत्से, अरे पुत्री, यस्य त्वया वृणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसेच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते। कितना बढ़िया कहा। यस्य त्वया वृणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसेच्यत मुखे कुशसूचविद्धे तैलं न्यसेच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगहते। सोऽयं मृगः, सोऽयं पुत्रकृतकः मृगः ते पदवीं न जहाति। अर्थात क्या कहा गुरुजी? सह अयं पुत्रकृतकः मृगः ते पदवीं न जहाति। वह यही मृग है पुत्र के समान पाला हुआ, अर्थात यह वही पुत्रवत पाला गया जो मृग है, मृग का बच्चा है, मृग का जो शावक है, ते तुम्हारे पदवी मार्ग को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है। अर्थात जिसको तुमने पुत्र के समान पाला था, पुत्र के समान मोह करके पाला था, वही मृग है, तुम्हारे मार्ग को छोड़ नहीं रहा है। अब कैसा? तो यस्य अर्थात जिसको, जिसके कुश सूच विद्धे। क्या हुआ गुरु जी? कुश सूच विद्धे, कुशाग्रों की विधे हुए। किसे भैया? कुशाग्रों के विधे हुए मुख में। किसमें गुरु जी? मुख में। अर्थात जिसके कुश के अग्रभाग से बिंधे हुए, कुश के अग्रभाग से चोट के कारण मुख में बिंधे हुए, त्वया तुम्हारे द्वारा। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, तुम्हारे द्वारा घावों को भरने वाले। किसको भरने वाले गुरुजी? घावों को भरने वाले इंगुदी अर्थात हिंगोट का। किसका गुरुजी? इंगुटी, हिंगोट का तैलम नसिच्यत, तेल चुआया गया था। क्या किया गया था? तेल चुआया गया था या तेल लगाया गया था। क्या किया गया था? तेल लगाया गया था। सह वह, अयम यही, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, सांव क्या? श्यामाक जंगली, एक श्यामा जंगली चावल होता है, गाँवों में हुआ करता था। तो श्यामा के जंगली चावल की मुट्ठियों को भर भर के, ठीक है ना, मुट्ठियों को भर भर के खिला करके पाला गया, जो पुत्रवत पाला गया जो मृग है,
वह अब तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। क्या कर रहा है गुरु जी? वह तेरा मार्ग अब नहीं छोड़ रहा है। यस्य त्वया वृणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न शिष्यत मुखे कुशशुचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पूतकृतकः पदवी मृगस्ते। तो सीधे कहा भाई साहब, यस्य कुशशुचिविद्धे मुखे त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न सिच्यत। अरे शकुंतला, जिसके मुख में तुमने क्या अर्थात जिसके कुशशुच विद्धे अर्थात जिस मृग का मुख कुशाओं के अग्रभाग से चुभ जाने के कारण विध गया था, चोटिल हो गया था, उसके मुख में, जिसके मुख में त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपण मिंगुदीनाम अर्थात घावों को भरने वाले इंगुदी हिंगोट एक प्रकार का तेल होता है, इंगुटी हिंगोट के तेल को लगाया गया था। अर्थात जिसका कुशाओं के अग्रभाग से मुख विंध गया था, अर्थात जिस मृग का कुशाओं के अग्रभाग से मुख चोटिल हो जाने के कारण त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपण घाव को भरने वाले इंगुदी नाम हिंगोट के तेल को लगाया गया था। सह अयम यह वही श्यामाक मुष्टि परिवर अर्थात सामा के मुट्ठी भर करके चावल से पुत्रवत पाला गया, बढ़ाया गया। मृग है, यह वही मृग है ते जो तुम्हारे मार्ग को पदवी न जहाती, मार्ग को नहीं छोड़ रहा। तो सीधे कहा कि हे शकुंतला, जिसके मुख में कुशा के भाग चुभ जाने के कारण जिसका मुख चोटिल हो गया था, उसी के मुख में तुम्हारे द्वारा घाव को भरने वाले इंगुदी हिंगोट के तेल को लगाया गया था। और यह वही जो सावा चावल को मुट्ठी भर भर के तुमने खिलाया था, जिसको सावा चावल को मुट्ठी भर भर के तुमने खिलाया था और पुत्रवत माना था, पुत्रवत पाला था, यह वही मृग है जो तुम्हारे मार्ग को अब नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ भैया स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। अगर इसमें पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कि इसमें भैया स्वभावोक्ति अलंकार है और इसमें वसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? वसंत तिलका छंद है। तो वसंत तिलका छंद में 14 मात्राएं होती हैं। कितनी गुरुजी? 14 मात्राएं होती हैं। लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौगः गेयम वसंत तिलका तभ जा जगौगः। यहाँ जो निश्चित है क्या है? ये जो निश्चित है गुरुजी, ये नी सिच का कर्मवाच्य लंग लकार का रूप है। नी उपसर्ग और सिच धातु से का कर्मवाच्य से लंग लकार का रूप बनता है निश्चित, ठीक है ना। और व्रण विरोपण है ना, व्रण विरोपणम दिया ना, व्रण विरोपण मिंगुदीना। तो व्रण विरोपणम ये जो है इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। व्रणानाम विरोपणम बन जाएगा व्रण विरोपणम। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरु जी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कुशा नाम सूचि विद्धे, कुश सूच विद्धे, ये कुशा नाम सूचि भी विद्धे, कुश सूच विद्धे में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और विधि व्यधता प्रत्यय बन करके विद्धे। और इसमें श्यामाक मुष्टि भी परिवर्धित का तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का परवर्धित का में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पुत्रवत यहाँ जो है पुत्रकृत का दिया है ना, तो ये पुत्रवत हो जाएगा। अर्थात शकुंतला ने इसको पुत्रवत पाला था, बहुत मानती थी। तो गुरुजी यहाँ पर मृग के स्वभाव का वर्णन होने थे, किसके? मृग के स्वभाव का वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? स्वभावोक्ति अलंकार है। एक बार और देख लीजिए आप। सीधे कहा कि भाई साहब यस्य अर्थात जिसके कुश सूच विद्धे अर्थात कुशाओं के अग्रभाग से चुभ जाने के कारण मुख में त्वया तुम्हारे द्वारा
अर्थात वीर्यवयों पर अर्थात घावों को भरने वाले, इंगुदी अर्थात हिंगोट के, तैलम निषिच्यत तेल को लगाया गया था तुम्हारे द्वारा। सह वह अयम यही श्यामा का मुष्टि परिवर्धित, कहा क्या कहा, श्यामा का जंगली एक प्रकार का सामा का चावल होता है, चावल की मुट्ठियों से पाला हुआ और पुत्रवत माना गया, पुत्रवत माना हुआ मृग ते तुम्हारे पदवी मार्ग को नहीं जहाती छोड़ता है, वह तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि तुमसे प्रेम बहुत करता था। क्या करता था, प्रेम बहुत करता था वो। अब आगे कहानी आएगी, देखिए। अब शकुंतला बोलती है, शकुंतला कहती है, वत्स अरे पुत्र, भाई पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, अर्थात तेरा साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो। सहवास परित्यागिनी अर्थात तेरे साथ जो निवास करती थी उसको छोड़ करके, तेरा साथ छोड़ करके जाने वाली मुझ शकुंतला का किम अनुसरसी, किस लिए तुम अनुसरण कर रहे हो, मेरा अनुसरण मत करो। क्यों, अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव इदानीम अपि मया विरहितं त्वां चिंतयिष्यति निर्वर्तस्व तावत्। तो सीधे कहा कि गुरुजी अपने जन्म की अचिर प्रसूतया में कहा अपने जन्म के कुछ समय बाद ही जनन्या बिना अर्थात उन्नत माता के बिना वर्धित एव, तुम पाले ही गए हो। तो इदानीमपि इस समय भी, इसलिए अभी भी मया विरहितम अर्थात मेरे वियोग से, मेरे ना रहने पर, मुझसे वियुक्त होने पर त्वाम तुमको तातः चिंतयिष्यति, पिताजी पालेंगे, तुम्हारे चिंता पिताजी करेंगे, इसलिए निर्वर्तस्व तावत्, इसलिए तुम लौट जाओ मार्ग को, मेरे मार्ग के पीछे पीछे मत आओ। अब यहाँ विना के योग में पृथक विना नानाभिस्थिति अनंतर श्याम सूत्र से जनन्या विना में तृतीय व्यक्ति है। किससे गुरु जी, पृथक विना नानाभिस्थिति अनंतर श्याम सूत्र से जनन्या विना में तृतीय व्यक्ति हो गई। तो हे पुत्र, सहवास परित्यागिनी माम किम अनुसरति, अर्थात तुम्हारा साथ छोड़कर जाने वाली मेरा मार्ग तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। शकुंतला कह रही है कि तुम्हारा साथ छोड़कर जाने वाली माम, मेरे मार्ग का तुम क्यों अनुसरण कर रहे हो। अचिर प्रसूतया अर्थात जिसमें तुम्हारी माँ तुमको जन्म दे रही थी और जन्म देने के पश्चात ही तुम्हारी माता मर गई थी, मृत हो गई थी और तुम बिना माता के पाले ही गए हो, वर्धित एव, तुम तो बिना माता के ही पाले गए हो। तो इदानीमपि इस समय भी, जब सोचो जब तुम्हारा जन्म हुआ तभी तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, फिर भी तुम्हारा पालन पोषण किसी ने किया, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया। तो उसी प्रकार से अगर मैं भी जा रही हूँ तो तुमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी माँ ही नहीं थी तब तुमको दुख नहीं हुआ, तुम पाले गए। तो अब मैं भी जा रही हूँ तुमको छोड़ करके, तो मेरे प्रति भी तुमको दुख नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इदानीमपि इसलिए दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम बिना माता के पाले गए हो। इसलिए कहती क्या है कि इदानीमपि इस समय भी मया विरहितम, मेरे ना रहने पर, मेरे वियोग होने पर भी त्वाम तुमको तातः चिंतयिष्यति, पिता तुम्हारी चिंता करेंगे, अर्थात तात्कश्यप तुमको पालेंगे। इसलिए क्या करो, निर्वर्तस्व तावत्, तुम लौट जाओ। निर्वर्तस्व में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। इति रुदति प्रस्थिता, इस प्रकार से रोती हुई प्रस्थान करती है। इस तरह से फूट फूट कर रोती है शकुंतला और प्रस्थान करती है। क्या भाव है यहाँ पर, देखो मृग भी रास्ता को रोक रहा है। तो आगे आएगा काश्यपः, अब श्लोक है 14 नंबर, तो हम लोग इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा एक निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।